कल पहले तो आप सब लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं कि हम सब अभी भी जीवित ही है। वास्तव में ये बहुत बड़ा तोहफा है और ये जितना बड़ा तोहफा है हमारा ध्यान इसकी तरफ उतना ही नहीं है। कल मैं अपनी साधना में जब था तो कुछ चीज़ें मेरे अपने अनुभव में आईं और जब वो चीज़ें मेरे साथ घटित हुई तब वास्तव में मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि मेरी अपनी कोई औकात, मेरी अपनी कोई हैसियत फिलहाल तो नहीं है। ये जो बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े शब्द, और इससे कोई भी संसार का मनुष्य बचा नहीं है। इतनी बड़ी प्रकृति जिसमें हर एक चीज व्यवस्थित रूप से हो रहा है, हर एक चीज सुनिश्चित तरीके से होती चली जा रही है। इस पूरे हमारे आकाश गंगा में एक हमारी पृथ्वी, और ऐसी कई सारी आकाश गंगाएं जिनका पता लगाना आज के भौतिक विज्ञान के पास भी असंभव है। हम इस ब्रह्मांड में, अगर मैं अपनी पृथ्वी की बात करूं, तो एक धूल के कण के बराबर भी नहीं है। ऐसी खरबों आकाश गंगाएं, खरबों आकाश गंगाएं इस ब्रह्मांड में मौजूद है। उन खरबों आकाश गंगाओं के सामने हमारी पृथ्वी की कोई हैसियत ही नहीं है। और आश्चर्य की बात तो यह है, वो सारी आकाश गंगाएं एक सुनिश्चित दायरे में, एक सुनिश्चित तरीके से लगातार घूम रही हैं, लगातार बढ़ रही हैं और घूम रही हैं, बढ़ रही हैं और घूम रही हैं। पृथ्वी जिस अक्ष पर सूर्य से दूरी बना करके घूम रही है, अगर उसमें थोड़ी सी भी चेंज आ जाए, थोड़ी सी भी चेंज हो जाए, तो आप यकीन मानिए, अगर ये नज़दीक गई तो ये जल जाएगी और दूर गई तो सब कुछ बर्फ ही बर्फ हो जाएगा। यानी कि वो एक निश्चित केंद्र जिस पर ये स्थित है, उसकी वजह से जीवन यहाँ पर जो हम महसूस कर रहे हैं वो संभव हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जीवन कहीं लुप्त हो जाएगा, लेकिन जिस स्वरूप में मौजूद है उस स्वरूप में तो कतई मौजूद होने की संभावना मुश्किल है। ये तो बड़ी बात हो गई कि मैंने ब्रह्मांड की बात कर ली। थोड़ा सा नीचे आते हैं। एक पेड़ का बीज जो इतना छोटा होता है, एक मटर के दाने के बराबर, एक काबुली चने के बराबर, या फिर आपकी एक मुट्ठी की तरह, उसके अंदर 80 फीट, 90 फीट, 100 फीट का पेड़ छिपा हुआ है, जो कि उत्पादन करता है कई सारे बीजों का। सोचिए उस बीज के अंदर की क्या कैपेसिटी होगी। वो बात भी छोड़िए, हमारे शरीर के अंदर
खरबों कोशिकाएं हैं, खरबों कोशिकाएं हैं, और उन कोशिकाओं में अपनी एक जीवन है, उनकी कोशिकाओं में अपना एक जीवन है। वो अपने एक जीवन चक्र को पूर्ण कर रही हैं, और एक कोशिका का निर्माण जो है दूसरी कोशिका के ठीक अनुरूप ही होता है। अगर वो ना हो, अगर जिसको हम बायोलॉजिकल साइंस में डीएनए कहते हैं, अगर वैसा ना हो तो हम कैंसर के मरीज हो जाएंगे। ठीक एक व्यक्ति के अंदर की स्थित कोशिका दूसरे व्यक्ति की स्थित कोशिकाओं से भिन्न है, सूक्ष्म लेवल पे भिन्न है। यदि इसमें थोड़ा सा लेश मात्र भी फर्क आया तो वो जो कोशिका अपने आप को प्रोड्यूस करना शुरू करेगी, वो कैंसर है। और हर एक कोशिका में चेतना है। आप खुद को ही केवल चैतन्य समझते हो। हर एक कोशिका में चेतना, हर एक चीज में चेतना, हर एक चीज में जान है, और उसका एक स्वतंत्र अस्तित्व है, उसका एक स्वतंत्र अस्तित्व है। आप जिस तरीके से ये पृथ्वी एक स्वतंत्र, ब्रह्मांड में एक स्वतंत्र अस्तित्व होने के बावजूद भी अपने अंदर के तमाम सारे स्वतंत्र अस्तित्वों का एक समुच्चय है। इस ब्रह्मांड की नुक्ता निगाह से ये पृथ्वी एक स्वतंत्र अस्तित्व है। उस बावजूद उसके, अगर हम पृथ्वी को अंदर की तरफ से देखें तो यहाँ पर हर एक चीज का एक स्वतंत्र अस्तित्व है। पेड़ है, कई खरबों प्रकार की वनस्पतियां हैं, पानी है, पहाड़ है, जीव हैं, जंतु हैं। तो इन सब का एक स्वतंत्र अस्तित्व जब इकट्ठा होता है तो एक पृथ्वी का रूप ले लेता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे अंदर इतनी भिन्नता है, इतनी भिन्नता है कि आप तौबा कर लोगे और आप अपने आप को कुछ समझते हो, कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो। जो कहता है हम ब्रह्मस्मि, सिर्फ झूठ बोल रहा, उसको कुछ नहीं पता है। उसके पास एक शाब्दिक ज्ञान है, सिर्फ और सिर्फ एक शाब्दिक ज्ञान। उस शाब्दिक ज्ञान के अलावा उसके पास और कुछ नहीं है। एक व्यक्ति जो अपने आप को किसी इष्ट के यजन में, पूजन में पूरी जिंदगी भर लगा देता है, उसको कुछ नहीं पता। वो केवल अपने विचारों से खेल रहा है, एक क्षणिक प्रफुल्लता में अपने आप को फंसा रहा है। इसके अलावा उसके पास और कुछ भी नहीं है। हमारा और आपका कंट्रोल अपने सेल के ऊपर नहीं है, इन बालों के ऊपर नहीं है, जो कि एक नियमित, एक निश्चित अवधि में बढ़ते हैं, टूटते हैं, झड़ते हैं। एक पेड़ जो अपने आप में एक स्वतंत्र अस्तित्व है, लेकिन वो भी कई सारे स्वतंत्र अस्तित्वों का समुच्चय है। कितने सारे पत्ते हैं, कितनी सारी छालाएं हैं। बाहर से देखने पर तुम क्या हो? तुम कुछ नहीं हो। मैं कल कुछ नहीं था। अगर मैं मानूं कि मैं एक चेतना हूं, तो फिर उस कोशिका में स्थित चेतना क्या है? वो मेरी चेतना नहीं, उसकी स्वतः की चेतना है। उस चेतना के अनुसार वो खुद को डिजाइन करता है। उस चेतना के अनुसार वो एक बढ़त प्राप्त करता है, एक उत्थान प्राप्त करता है और पतन को प्राप्त होता है। किन्ना, अगर आप इसी को रोकना चाहो, आप नहीं रोक सकते। इसका एक स्वतंत्र अस्तित्व है। ये बढ़ता है और बढ़ करके अपने आप को स्वतः छीन कर लेगा। वास्तव में हमारी और आपकी जो स्थिति वो कुछ नहीं है। इस पूरे चराचर ब्रह्मांड में तो हम कण भी नहीं कह सकते इसको। तो चाहे हम किसी आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हों जो कि चेतनाओं का यजन करता है, चाहे हम किसी भक्ति मार्ग से जुड़े हों जो कि देवताओं का यजन करता है, अपने इष्टों का यजन करता है, सिर्फ और सिर्फ अपने मन का भुलावा मात्र
केवल केवल अपने मन का भुला हुआ मात्र। एक ऐसी आंधी जिसके ना ओर का पता है ना उसको छोर का पता है, और ये निरंतर बहाव में है, ये निरंतर बहाव में है। और आप सोचिए कि इन कोशिकाओं का जो डेड होता है वो कहाँ जाता है। विज्ञान कहता है कि 7 साल में आप पूरे शरीर से नहीं होते, सब नई कोशिकाएं होती हैं, पूरी कोशिकाएं नहीं हो जाती हैं। तो उनका जो डेड होता है वो कहाँ जाता है, वो इसी शरीर में स्थित है। धीरे 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 ये शरीर स्वतः ही अपने कारणों से मृत्यु को प्राप्त होता है। ये शरीर स्वतः ही अपने कारणों से मृत्यु को प्राप्त होता है। एक समय ऐसा आएगा कि पृथ्वी भी स्वतः ही अपने कारणों से मृत्यु को प्राप्त होगी। यहाँ पर मृत्यु का मतलब किसी भी जड़ चीज का जिसके अंदर चेतना है, जो कि चेतनाओं का समुच्चय रखती है। चेतना जो है किसी बाह्य आकार के ऊपर निर्भर नहीं है, वो स्वतः में एक स्वतंत्र अस्तित्व है। और अचरज की बात तो यह है कि वो अनेक होकर के भी एक है। हम उसको व्यर्थी मैं करके संबोधन कर रहे हैं, मैं से बांध रहे हैं। अलबत्ता ये मैं जो है वास्तव में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आपने इस संदर्भ में कभी सोचा ही नहीं। आप इतनी तीव्रता से भाग रहे हो, इतने तीव्रता से भाग रहे हो कि इसका कोई हिसाब ही नहीं है। और भागने के बावजूद भी इतनी बुराइयों से घिरे हुए, अपने आप को इतना प्रताड़ित कर रहे हो, इसका भी कोई हिसाब नहीं। मैं सिर्फ एक चीज कहूँगा, ये वक्त, ये जो समय हमको आपको प्राप्त है, इसमें हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं। एक संभावना है, सिर्फ एक संभावना, बाकी और कोई संभावना नहीं है। बाकी तुम किसी भी संभावना के पीछे पड़े हो, वो निरर्थक है, वो आपको कहीं नहीं लेके जा रही। आप खुद ही स्वतः ही अपने छिन्न मस्तिका का वो रूप देखा होगा जिसमें अपना गला खुद काट लेती है और अपने गले से ही जो धार उत्पन्न हो रहा है वो अपने ही मुख में डाल रही है। आप खुद का ही दोहन कर रहे हो, खुद का ही शोषण कर रहे हो। सिर्फ एक संभावना कि ये जो आपकी चेतना है, मैं आपकी कोशिकाओं की चेतना की बात नहीं कर रहा, क्योंकि आपके शरीर में हर एक चीज जो स्थित चीज है वो तमाम सारी छोटी छोटी कोशिकाओं से बनी पड़ी है। उन कोशिकाओं की अपनी एक मेमोरी है, उनकी अपनी एक स्मृति है, उनकी अपनी एक चेतना है। मैं उन चेतनाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो अपने आप में एक संसार और चल रहा है। अगर तुम इसको देख लो तो इनकी तीव्रता को, इनके स्वरूप को देखने की तो बात तो अलग, इनकी तीव्रता तुम्हारी आंखों के सामने नहीं रुकेगी। जिस तीव्र गति से ये विघटन हो रहा है, जिस तीव्र गति से नया सृजन हो रहा है, उनके लिए टाइम की परिभाषा दूसरी है, तुम्हारे लिए टाइम की परिभाषा दूसरी है, इस ब्रह्मांड के लिए टाइम की परिभाषा दूसरी है, हर एक व्यक्ति के लिए एक समय की परिभाषा दूसरी है। परेशानी यह है कि हम उनके समय को अपने समय के दृष्टिकोण से देखते हैं, जबकि ये समय सबके लिए एक सा है। जिस स्थिति में अवस्थित है सबके लिए वो समय एक सा है। यदि तुम्हें लगता है कि तुमने 100 साल जिया, तो कोशिकाओं को भी लगता है कि उन्होंने 100 साल जीवन जिया, और इस पृथ्वी को भी यही लगता है उसका जीवन 60 या 100 साल का ही है। इस ब्रह्मांड को भी यही लगता है कि उनका जीवन 100 या 60 साल का ही है। निरंतर सृजन और निरंतर विनाश, ये इसका नियम है। बस इसको मैं किस तरीके से बताऊं, अगर आपने बहुत सारे लाल कीड़ों का एक ग्रुप देखा होगा, जिनके कई सारे टेंडीपॉड्स, जिनके बहुत सारे, हमारे यहाँ पर उसको लिल्ली घोड़ी कहते हैं, लाल लाल होती, कई सारे पैर होते हैं उनके, कई सारे पैर होते हैं, छोटी छोटी होती हैं,
इतनी बड़ी बड़ी। उनका ग्रुप जब होता है तो एक दूसरे में सब घुसे पड़े रहते हैं, एक दूसरे में बस वो एक्शन रिएक्शन कर रहे होते हैं। बनना खरबों कोशिकाओं का, यूं बनना, यूं डूबना, यूं बनना, और यही सेम स्थिति पूरे ब्रह्मांड में चल रही है। उनका बाहरी द्रव्यमान अलग है, बाहरी परिदृश्य अलग है, उनके लिए समय अलग है, परंतु उनके स्तर पर जो कार्य है, जिस तरीके से हम इनको देख रहे हैं टेक्निक पॉट्स को, उसी तरीके से कोई हमें भी अगर हमसे उच्चतम सीमा पे जाके देखे तो हम भी ठीक उसी तरीके से हैं। कोई टेंडी पॉट्स अलग घूम रहा है, कोई अलग घूम रहा है, कोई अलग घूम रहा है, परंतु जब इकट्ठे हो रहे हैं तो सब उसी में उसी तरीके से एक दूसरे के हाथ में एक्शन रिएक्शन कर रहा है। कोई जाके देखे किसी बड़े स्टेशन पे मनुष्यों की इस भीड़ को, तो हम और आप कुछ नहीं। सावधान वही, होशियार भी वही, जो अपने इस ना होने की अस्तित्व को समझे। और ये जो संभावना मिल रही है, यहाँ पर एक संभावना है आपके पास कि आप उस परमानंद का अनुभव कर सकते हो। वो गलत नहीं है, वो भ्रम नहीं है, क्योंकि ना आप वहाँ बाहर से किसी ना उस वक्त प्राप्त खुशी आपकी किसी क्रिया से है, ना क्रिया से है, ना किसी पदार्थ से है, वह स्वतः आप में स्थित वह प्रेम है जो कि बगैर किसी कारण से आपके अंदर उपस्थित है, बगैर किसी कारण के। बस आपके हाथ में केवल ये एक चीज है, और ये इसी एक चीज की संभावना है। बाकी इस संसार की जितनी भी संभावनाएं हैं, चाहे आप जिंदगी भर किसी भी देवता का यजन कर लीजिए, ये भी एक लादा हुआ भ्रम है कि हाँ भाई मैं अपनी संस्कृति को बचा रहा हूँ, अपने संस्कार को बचा रहा हूँ। तुम कुछ नहीं बचा सकते, तुम्हारे हाथ में वास्तव में कुछ है ही नहीं। वास्तव में तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि वास्तव में तुम एक छोटी सी कोशिका की तरह हो, जो कि चंद सेकंडों में बनती और बिगड़ती है। तुम्हारा होना ना होना इस संपूर्ण अस्तित्व के सामने नगण्य है, नगण्य है, इसका कोई औचित्य नहीं। लेकिन वो एक संभावना जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, इसकी संभावना पूरी बनी है, इसकी पूरी संभावना है। आप नहीं समझते कि इस धरती पर किस तरीके का खेल चल रहा है। आप इस स्थिति का, इस परिस्थिति में खेल का हिस्सा होते हुए भी केवल शोषित हो। आप उस घास की तरह हो केवल, जिसके ऊपर फुटबॉल का मैच खेला जा रहा है। उन खरबों घासों में से एक घास हो जिसके ऊपर फुटबॉल का, एक क्रिकेट का मैच खेला जा रहा है। और आप अपने स्व को लेकर के इतने अभिमान में हो, इतने ज्यादा बहाव में हो, कोई फर्क की तो बात छोड़ दो, उस तरफ एक इंटेंशन भी नहीं है। और किसी किसी का भी ईश्वर कृपा से जा भी रहा है तो कुछ ना कुछ लेके पकड़ ले रहा है, एक झुंझुना, कि वो झुंझुना जब बजता है तो उसको अच्छा लगता है। वो झुंझुना जब बजता है तो उसको अच्छा लगता है। उस झुंझुने की औकात उसको नहीं पता है, उस झुंझुने का औचित्य उसे नहीं पता है, लेकिन वो झुंझुना उसको अच्छा लगता है। ये झुंझुना हमारी और तुम्हारी कपोल कल्पित साधनाएं हैं। हम किसी भी प्रकार से इन साधनाओं को करें, हमारा जो जिम्मेदार होने का भाव है कि नहीं मैं जिम्मेदार हूं उनके प्रति,
जो मेरे संपर्क में है, मैं जिम्मेदार हूं उनके प्रति, जो मुझसे हैं, मैं जिम्मेदार हूं उनके प्रति, जो मेरे चारों तरफ हैं। आप स्वतः की उंगली के जिम्मेदार नहीं हो सकते, आप एक बाल के जिम्मेदार नहीं हो सकते, ये आपकी औकात है। आप अपनी एक कोशिका की जिम्मेदार नहीं हो सकते, तो एक ऐसा शरीर जो कई सारी कोशिकाओं का समुच्चय, उसके जिम्मेदार कहां से हो जाओगे? आप केवल क्रिकेट मैच के ग्राउंड पे खेले जाने वाले एक तिनके के समान हो, जो कि इस खेल में शामिल है, इस खेल में पूरी तरीके से शामिल है और सबसे ज्यादा भार लेने वालों में से है, लेकिन उसे नहीं पता कि इस खेल का असली अर्थ क्या है। मैंने कई कैसेटें बनाई हैं जीवन और मृत्यु पर। मैंने कई बार बोला है, मृत्यु कुछ नहीं है, मृत्यु कुछ नहीं है, जीवन ही सब कुछ है। लेकिन वास्तव में आपका जीवन, जीवित होना भी एक भ्रम है। आप जो अपने आप को जीवित समझ रहे हो, ये वास्तव में एक भ्रम है। आपको नहीं पता है कि इस जीवन के पीछे का भी रहस्य क्या है। केवल मेरे शब्दों को सुन लेना या किसी के शब्दों को मान लेना कि मृत्यु है अथवा जीवन है, ये केवल अपने सर के ऊपर लादना है कि आपने एक विचार और अपने सर के ऊपर लाद लिया, एक भ्रम और लाद लिया। ये भ्रम है, ये सारी चीजें भ्रम है। बस लादते चले जाओ। यही हमने काम किया बचपन से लेकर के आज तक का, हम लादते गए लादते गए लादते गए और अभी भी हम उसको लाद ही रहे। एक क्षण के लिए आप रुकिए, आप गौर कीजिए, इतने बड़े ब्रह्मांड में इस पृथ्वी की क्या हैसियत है, इस आकाश गंगा की क्या हैसियत है? कोई हैसियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। सूर्य नित्य अपने इतना विशाल होने के बावजूद भी, जिसने इस पूरे आकाश गंगा को चेतना युक्त कर रखा है, वो स्वतः ही हर रोज अपने स्वरूप को बदलता है। इतनी विशाल गंगा वो नित्य अपने स्वरूप को बदल रही है, लेकिन उसका बाहरी स्वरूप हमको ऐसे दिखाई देता कि यह गंगा बह रही है। हिमालय पर्वत इतना विशाल है, वो रोज अपने स्वरूप को बदल रहा है, लेकिन उसका बाहरी स्वरूप हमको दिख रहा है कि नहीं, वो तो वही है। ना 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 ना, हमारे और आपकी सीमाएं बड़ी छोटी हैं। मैं इसको समझाना चाह करके भी आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन वास्तव में तुम्हारी औकात, मेरी औकात इस संसार में उस क्रिकेट मैच के मैदान में उपस्थित एक तीर्ण के समान है, जिसको नहीं पता कि क्या चल रहा है। और हम ना मालूम किस सोच में, ना मालूम किस चीज को पाने के चक्कर में इतने स्पीड से भाग रहे हैं, इतने दौड़ से भाग रहे हैं, इतनी ज्यादा बुराइयों को हमने पाल रखी है अपने अंदर कि हमारी खुद की सांस कभी इतनी गर्म, इतनी भारी हो जाती है कि हमें अपनी सांस लेने में मुश्किल पेश आ जाती है। जीवन और मृत्यु दोनों भ्रम। ना तो तुम्हारा अधिकार जीवन पर है, ना तुम्हारा अधिकार मृत्यु पर है। तुम्हारा अधिकार किसी चीज पर नहीं है, किसी भी चीज के नहीं पर नहीं है। तुम और सिर्फ एक शोषित हुए, जिनका शोषण किया जा रहा है, जिनको ये नहीं पता कि उनके होने का औचित्य क्या है, एक उसी मैदान के तृण के समान हो, बाकी और कुछ नहीं। आचार्य प्रशांत जी, स्वामी शंकराचार्य जी, या मैंने कई लोगों को अद्वैत मत की परिभाषा देते हुए कही है, सुनी है। एक ब्रह्म है, वो ईश्वर एक है। क्या तुम एक हो? तो अगर तुम एक हो तो तुम्हारे अंदर जो जैविक कोशिकाएं हैं वो क्या है? उनकी चेतनाएं तो तुम्हारी चेतनाओं से भिन्न है। उनका अपना एक जीवन है, अपना एक मृत्यु है। समझदार को इशारा काफी, तो वास्तव में तुम नहीं हो। अगर तुम एक कोशिका के स्तर पे भी हो, जो कि फिर भी आपके होने की मैं मात्रा को बड़ी कर रहा हूँ,
एक कोशिका अपने आप में तुम्हारी तुलना में बड़ी है। अगर मैं तुम्हारा भौतिक क्षेत्र देखूं, उन कोशिकाओं का भौतिक क्षेत्र देखूं, तो कोशिकाओं के का होना तुमसे ज़्यादा महान है, तुमसे ज़्यादा पूर्ण है। एक एक पत्ता जीवित है। इस संसार के जितने पत्ते हैं, सारे पत्ते जीवित हैं। जिस तरीके से तुम्हारा एक एक कोशिका जीवित है, एक एक दाने जो गेहूं के आप उठा रहे हो, उन सब में प्राण है, वो सब जीवित है। एक एक फूल, सब जीवित है, लेकिन आत्मा एक है। आत्मा सब में एक है। सबके अंदर अलग अलग आत्माएं नहीं है, इस भूल तो कभी भी नहीं करना। सबकी आत्मा एक है, लेकिन वो एक आत्मा सब में व्याप्त है। जिस तरीके से आप इसको समझो, तुम्हारे शरीर में एक आत्मा और सभी कोशिकाओं में समान रूप से व्याप्त है, और सबके अलग अलग स्वतंत्र अस्तित्व होने को प्रमाणित कर रहा है। सबके अलग अलग अस्तित्व के होने को प्रमाणित वही कर रहा है। पूरे ब्रह्मांड की आत्मा एक है, उस सब को उनके अलग अलग अस्तित्व में दृष्टिगोचर कर रहा है। यदि उनके पास चेतना है वो, और वो उनकी चेतना आपके समकक्ष है, हम उनकी चेतना को तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम अपनी चेतना को स्वतः ना समझ जाएं। हमारे होने का जो दायरा है बड़ा छोटा है। मैंने कहा कि हम एक ऐसे खेल में है जिनमें हमको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। हम सिर्फ हैं, बेवजह हैं। हमको अपने होने की वजह नहीं पता, बेवजह है। लेकिन इस होने में एक संभावना है, इस होने में एक संभावना है कि आप अपने होने की वजह जान सकते हो। नहीं तो जितने भी कर्मकांड हैं, जितनी भी साधनाएं हैं, ये सब और सब केवल तुमको भ्रमित कर रही हैं, सिर्फ और सिर्फ भ्रमित कर रही हैं। भ्रमित करने के अलावा ये तुम्हारे पास कुछ नहीं कर रही। और कहन भैया 2 बोझ लादे हो, 1 बोझा और ला दो, कोई मतलब नहीं। तुम्हारा अस्तित्व शून्य, कुछ नहीं है तुम्हारा अस्तित्व, और तुम्हारा आधिपत्य किसी चीज पर नहीं है। तुम फालतू में अपने सर के ऊपर अपने आप को जिम्मेदार समझे बैठे हो, फालतू में समझे बैठे हो। जड़ और चेतन का ये खेल चल रहा है। ना तुम जड़ हो पाए, ना तुम चेतन हो पाए। ये मेरा शरीर जिस दिन गिरेगा, इसका फास्फोरस अलग होगा, इसका कैल्शियम अलग होगा, इसका मैग्नीशियम अलग होगा। जो 7 धातु इस शरीर में हैं, वो सब अलग अलग होंगी। और कोई एक धातु जाकर के गोभी में लगेगी, एक बैंगन में लगेगी, एक कोहड़ेले में लगेगी, एक किसी शरीर का और जीव बनाएगी। मैं बाहरी जड़ की बात कर रहा हूँ। बाहरी जड़ में जो मेरी 7 धातुएं इस्तेमाल हुई हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मैं कह रहा हूँ कि कुछ नहीं है। नहीं, एक परम सत्ता है और वही है ही। बाकी सारी तो हमारी अपनी मनगढ़ंत है। बाकी तो सिर्फ हमने अपने आप को एक भ्रमात्मक स्थिति में डाल रखा है। उसी एक का होना साबित है, वही एक है ही। वो क्यों है वो उसको पता, उसके होने का लाइन लेंथ क्या है, उसके होने का उद्देश्य क्या है, ये उसको पता। इसको हम और आप जान भी नहीं सकते।
वो एक है, अपनी मस्ती से है, और वही तमाम जड़ चेतन का स्वामी है। यदि आपको पूरे ब्रह्मांड को समझना है, पूरे ब्रह्मांड को देखना है, तो आपको ब्रह्मांड के ऊपर स्थित होना होगा। अगर आपको पूरी आकाशगंगा देखनी है, तो आपको इस आकाशगंगा के बाहर जाकर के इस आकाशगंगा को देखना होगा। अगर आपको इस पृथ्वी को समझना है, तो इस पृथ्वी के ऊपर हो करके आप इसे देख सकते हो। अगर आपको अपने शरीर को देखना है, अपने आप को जानना है, तो इससे अलग हो करके आप इसको समझ सकते हो। इसके साथ रह करके कभी समझ नहीं पाओगे, तो तुम्हारा अस्तित्व कुछ नहीं, मेरा अस्तित्व कुछ नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ एक दायरे में, एक केवल एक खेल की तरह है। और खेल भी क्या, खेल जिससे खेला जाए। हम उस गेंद की तरह है जिसको 11 प्लेयर खेल रहे हैं, और सिर्फ या तो पकड़ा जा रहा है, या तो बल्ले द्वारा मारा जा रहा है, या हाथ से फेंका जा रहा है। इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन इतने सब कुछ होने के बावजूद भी उसके पास एक संभावना जरूर बचती है। वो इस खेल को नहीं रोक सकता, लेकिन उसके पास फिर भी एक संभावना है कि वो इस खेल को जान सकता है। लेकिन उसके लिए वो तमाम सारे प्रपंच जो अब तक दिमाग में उसने फालतू में लाद रखे हैं, वो सारे संकल्प, वो सारी स्मृतियां, उनको गिराना होगा। वो सारी स्मृतियां जो उससे स्वतः से उत्पन्न नहीं हुई हैं, उन तमाम स्मृतियों को गिराना होगा। जब तक सारी स्मृतियां गिरेंगी नहीं, वास्तव में उसे ये खेल समझ में आएगा नहीं। तब तक उसे खेल समझ में नहीं आएगा। जितने लोग, जितने ग्रंथ, उतनी बातें, उतनी धारणाएं। एक आदमी इन्हीं धारणाओं के चक्कर में मारा जा रहा है, और खो क्या रहा है? खो रहा है एक अभूतपूर्व चीज, जो कि उस जीवन में जान सकता है, जिसका अनुभव वो अपने इस जीवन में कर सकता है। वास्तव में तुम अमूल्य हो, वास्तव में तुम अमूल्य हो। मैं बताना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन मेरे पास शब्द नहीं है। बस इतना कि तुम अपने ना होने को समझो, अपने साथ होने वाले इस खेल पर गौर करो। किसी का कोई अधिकार नहीं है कि तुम्हारे साथ में खेले। तुम्हारा ये पर्सनल अधिकार है, तुम्हारा एक व्यक्तिगत अधिकार है। अगर तुम इस खेल में शामिल हो, तो इस खेल को समझो, इस खेल का आनंद लो। और वो आनंद जिसको तुम खुशी समझते हो, जिसको तुम आनंद समझते हो, वो केवल बच्चे के लिए वो झुंझुना है कि जब बच्चा रोता है, उसको भूख लगती है, तो माँ आकर के ऐसा झुंझुन झुंझुन बजा देती है। और जब तक वो झुंझुना चलता है, वो अपने अस्तित्व को भूला होता है। उसके साथ में क्या घटित हो रहा है उसको भूल जाता है, उसका पूरा फोकस उस झुंझुन झुंझुन पे चले जाता है, और वो चुतिया बन गया। तो बेवकूफ़ ना बनिए, क्योंकि तुम वाकई में बेवकूफ़ नहीं हो, कोई तो तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है। इस बेवकूफ़ बनने को समझिए, रुकिए, सारी स्मृतियों का त्याग करिए, सारे संस्कारों का त्याग कर दीजिए। मैं किसी ग्रंथ की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर मैं किसी पंथ की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये जीवन तुम्हें मिला है और तुम किसे जा रहे हो। सब अपनी अपनी जगह पर सत्य हैं, सब अपनी अपनी जगह पे पूर्ण है, वो बात अलग है। लेकिन तुम्हारा क्या? कितने ही आए और कितने ही चले गए,
इन ग्रंथों को पकड़ करके, इन देवताओं को पकड़ करके, इन इष्टों को पकड़ करके, कितने ही आए कितने ही नष्ट हो गए, उनको ये भी नहीं पता उनके साथ में हुआ क्या। उनको ये वास्तव में नहीं पता उनके साथ में हुआ क्या। लेकिन तुम्हारे पास एक मौका है, तुम्हारे पास वास्तव में एक मौका है। तुम्हें जान सकते हो इस खेल के में एक घास की तरह ना रह करके, एक गेंद की तरह ना रह करके उन 11 प्लेयर्स में हो सकते हो जो कि इस खेल का आनंद ले रहे हैं। ये समझाने के तथ्य, अभी 11 पकड़ के मत बैठ जाना। कोई औचित्य नहीं है। यदि आप अपनी एक्सेल के ऊपर गौर कर लो तो आपको पता होगा कि आपकी औकात या मेरी औकात तो उसको कंट्रोल करने की नहीं है। एक बहुत ही स्पीड में बदलाव हो रहा है, एक बहुत ही तगड़े से बदलाव हो रहा है, बड़ी तीव्रता के साथ में बहाव है। सबके लिए टाइम और स्पेस का मामला अलग है। हर एक चीज के लिए टाइम और स्पेस का जो स्तर है वो अलग अलग है। तुम सारी चीजों के टाइम को और स्पेस को और उनके द्रव्यमान को अपने कसौटी पे कस रहे हो। उनकी अपनी कसौटियां हैं। वो क्षणभंगुर नहीं है, बड़ा ही विशाल है। तब मैं कहता हूं कि जीवन है, मृत्यु नहीं है, लेकिन ये जीवन भी तुम्हारे लिए परमात्मक है। उस करोड़पति के धन का क्या फायदा जिसको पता ही ना हो कि वो करोड़पति है। उस धन आपके पास खरबों पड़े हो, लेकिन आपको पता ही ना हो कि मेरे पास खरबों पड़े हैं। तो ऐसे जीवन का क्या फायदा कि आपको जीवन का तात्पर्य ना पता हो। आपको क्या पता है? आपको पता है कि वो मेरा दुश्मन है, वो मेरा मित्र है, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये ऐसा होना है, वो वैसा होना। अरे कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होना है। आप केवल एक कीड़ों का एक ग्रुप हो जो कि बस एक दूसरे में लगे पड़े। आप गौर करिए आपकी कोशिकाओं के ऊपर। ये शरीर स्वयं आपको ब्रह्मांड का ज्ञान दे देगी। मेरा काम केवल इस वक्त आज के दिन ये बताना था कि आप कुछ नहीं हो। जब तक आप सर्वस्व का त्याग नहीं करते तब तक आप कुछ नहीं हो। हत्ता कि सर्वस्व का त्याग करने के बाद भी आप क्या रहोगे, इसका निर्धारण आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ना ही उसकी कल्पना कर सकते हो जब तक आप सारे संस्कार को गिरा नहीं दोगे। वो एक ही है, सिर्फ एक है। जिस तरीके से तुम्हारा शरीर एक है और इसमें खरबों कोशिकाएं हैं, सबका अपना अपना अलग स्मृति है, सबकी अपनी अलग अलग का जीवन है, सबके लिए चक्र है जीवन मरण का। हम उनकी भावनाओं को नहीं समझ सकते, हम उनसे बड़े दूर हैं, बड़े दूर हैं। तो वो हमारे अंदर ही स्थित, हम नहीं समझ सकते क्योंकि हमारा समझना बड़ा ही छोटा है, नगण्य जितना है। तो ये जो मौका है, ये मौका तुम्हें मिला है, ये तुम्हारा अपना मौका है। इस मौके की कीमत को समझो। अगर इस मौके की कीमत को नहीं समझे तो एक लंबी दूरी फिर तय करनी है। तुम्हें नहीं पता, तुम्हें वास्तव में नहीं पता इस जीवन की कीमत, इस जीवन की कीमत। जीवन तो अक्षुण है, इसका विनाश नहीं है, लेकिन जो मौका, जिस स्थिति में आप अभी खड़े हो, वो इस जीवन के रस को समझ सकता है, वो उस धन को समझ सकता है जिसको प्राप्त करते ही इसका जीवन वाह वाह कर उठेगा। नहीं तो तुम नहीं जानते, वास्तव में नहीं जानते कि कितनी बड़ी परेशानी और कितनी बड़ी प्रताड़ना
कितना बड़ा सूनापन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम नहीं जानते, तुम कुछ नहीं जानते। रास्ता एक ही है कि हम सारी स्मृतियों का त्याग करें, सारे संकल्पों का त्याग करें, बस अपनी चेतना को, अपने होने को भी गिरा दें। इस होने के बावजूद भी बस रास्ता एक है, और उस अनुभव को, उस प्रक्रिया को अपने अंदर उतरने दे सकते हैं जो स्वाभाविक रूप से इस पूरे ब्रह्मांड में चल रही है, स्वाभाविक रूप से चल रही है। और वो चल रही है, वो घटित हो रही है, स्वाभाविक रूप से घटित हो रही है। इसमें कुछ बाहर से पकड़ना नहीं है। विचार इसके दुश्मन है, सोच इसके दुश्मन है, क्योंकि जैसे तुम विचार करते हो तुम नई परिभाषा गढ़ लेते हो, एक नया जाल तैयार कर लेते हो। इस जीवन को समझिए, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और एकमात्र एकमेव तुम्हारे पास मौका है। भले ही ये मौका क्षण भर का हो, लेकिन तुम्हारे पास है। आप सबका दिन शुभ हो, और हम सब इस मौके का पूरा आनंद ले पाएं, पूरा इसको निचोड़ पाएं। यही मेरी शुभेच्छा भी है, और यही मेरी कल्पना भी, यही मेरा शुभाशीर्वाद भी।